मैं दुख प्रकट करता हूँ और जिन लोगों ने अपने प्यारों को खोया, गहरी निंदा है मुझे ऐसे जो आतंकवाद ने अटैक किया और 28 लोगों की मौत हुई, काफ़ी लोग घायल हुए। जो घायल हुए हैं, मुझे यही है कि वो स्वस्थ हों जल्दी से जल्दी, और मेरे तरफ से जो भी मैं कर पाऊँगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। ऐसी जो मुद्दे होते हैं, जो टेररिस्ट जो आतंकवाद हैं, जो 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 सोच रहे हैं इससे उनके जो मुद्दे हैं वो उजागर होंगे। ये बहुत ही कमज़ोर तरीका उन्होंने अपनाया है कि जो निहत्थे लोग हैं, जो छुट्टी बनाने गए हैं, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, और कुछ फोर्सेस के लोग हैं, आईबी के लोग हैं, तो उनके ऊपर ऐसे वार करना बिल्कुल गलत है। मेरी संवेदना जिनकी जो लोग अपने प्यारों को खोए हैं, गहरी संवेदना उन लोगों के साथ है। 28 लोग मेरे ख्याल से हैं जो जिनकी मृत्यु हुई, और काफ़ी हैं जो घायल हुए हैं। अब मैं यही कहूँगा कि मुझे हमेशा लगा है, और ये मेरी सोच है, ना कांग्रेस की सोच है, ना मेरे परिवार की सोच है, कि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, मेरा अनुभव है लोगों का, और लोगों से मैं सीखता हूँ, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों या अगर सिख हो या ईसाई हो, कि मैं उनकी बात हमेशा बुलंद करता हूँ। हाल ही मैंने दो हफ्ते पहले मैंने भी जो गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ, कि जब वो अपनी प्रार्थना करते हैं और अगर जामा मस्जिद में करते हैं और अगर बड़े तादाद में लोग होते हैं और वो बाहर रोड पे आना पड़ता है उनको, तो उनको रोक दिया जाता है या छतों पे रोक दिया जा रहा है कि आप यहाँ प्रार्थना नहीं कर सकते, या मस्जिदों का सर्वे हो रहा है कि हो सकता है कोई मूर्ति मिल जाए या कुछ भी ऐसे हो जाए जो संभल वगैरह में हो रहा है। और अगर आप बाबर या औरंगज़ेब की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज़ को दुख लगता है, उनको दुख महसूस होता है। और ये जो इस तरह की ये राजनीति से जुड़ा हुआ संबंध है कि हमेशा ये रोक लगाई जाती है, और धर्म और राजनीति को मेरे ख्याल से ज़रूर अलग होना चाहिए, क्योंकि जब भी ये होगा तो मुझे लगता है कि जो ये गलत आतंकवाद का अटैक हुआ है वो होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो सबूत है कि उन्होंने आईडी देखकर उसके बाद उन्होंने चुना किनको उन्होंने मारना है या छोड़ना है, वो कहाँ से होता है? क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, तो लोग ऐसे उठते हैं। तो मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, बिल्कुल खिलाफ हूँ। और मुझे पता है हमारी जो फोर्सेस हैं वो एकजुट होंगे, और ताकत उनको मिलेगी या ताकत होनी चाहिए कि वो आगे जाके बॉर्डर और संभालें और अपनी कार्रवाई करें, और जो भी जहाँ भी सिक्योर कर सकते हैं उसको सिक्योर करना ज़रूरी है। पर जब तक हम एकजुट नहीं होंगे और हम लोग अपने देश के अंदर सेक्युलर नहीं होंगे, मुझे लगता है कि जो भी बॉर्डर कंट्रियाँ होंगी, देश होंगे, वो ज़रूर उस समय को गलत समय लेकर अपनी जो उनकी सोच है, वो सोचते हैं हमारी जो मुद्दे हैं, जो सोच है, वो और उजागर होगा अगर हम इस तरीके की एक्शन लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ भेदभाव की राजनीति से दूर होना चाहिए, धर्म की राजनीति से दूर होना चाहिए, और जो माइनॉरिटीज़, जो भी मुसलमान लोग हैं या जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, अगर वो अलग हो रहे हैं तो उससे हानिकारक है। एकजुट होने में ही हमारा फ़ायदा है, हमारी ताकत है। और भेदभाव नहीं होना चाहिए कि एक कम्युनिटी के लोग मतलब कि रोड पे उतर के अपना प्रचार कर सकते हैं, जो भी उनकी सोच है, जो भी प्रार्थना है, वो रोड पे उतरते हैं, और कुछ लोगों को रोका जाता है। तो दुनिया देखती है, वो भी खुश नहीं है कि इस तरीके की जो अटैक हुआ है, आतंकवाद का अटैक हुआ है, ये गलत है। जहाँ भी ऐसा होगा लोग डरे रहेंगे। और मैं ये कहूँगा कि
फ़ायदा नहीं होगा, प्रगति नहीं होगी उस देश की, उस जगह की। मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर इतनी सुंदर जगह है भारत में, वो एक जगह है, बहुत जगहों में से एक जगह है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और लोग, ये समय था कि लोग शादी करने के बाद या अपने गर्मी के से दूर रहने के लिए वहाँ जम्मू कश्मीर जाते हैं अपने छुट्टियों के लिए। अब छुट्टियाँ, वो निहत्ते लोग हैं, छुट्टी पे गए हैं, उनके ऊपर ऐसा एक्ट हुआ है जो मतलब कि बहुत ही गलत है। दुख होता है मुझे ये देखकर, और मुझे लग रहा है कि वहाँ के जो नागरिक हैं, जो अब उनकी रोज़गार टूरिज़्म से है, अब उनकी रोज़गार में भी परेशानी आएगी। तो मैं कहूँगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको जितने भी वहाँ के नागरिक हैं जो बेरोज़गार होंगे उनको सहायता देना बहुत ज़रूरी है। और आप देखेंगे अभी उस तरफ ये जो धार्मिक भी दौरा होता है सब लोगों का, अमरनाथ यात्रा होता है, तो उसमें भी बाधा होगा। तो उसमें भी हमें देखना है कि हम कैसे सुरक्षित रहें, कि अगर हम अपनी प्रार्थना करने जा रहे हैं और हमारे जो सुरक्षा बल है वहाँ, मुझे पता है कि वो और मजबूत होंगे अब, और सोच और सतर्क होंगे वहाँ, कि मतलब कि यहाँ दोबारा ऐसी घटना ना घटे। और मेरी विनती यही है कि धर्म और राजनीति को अलग रखिए और एकजुट रखिए, सबको अलग अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश कहीं भी होता है वो वार तभी करेगा जब हम एकजुट नहीं हैं। और सारी पार्टियों को अपने जो भी सोच है, अलग सोच होती हैं ठीक है, पर एकजुट होकर हमें इसका सामना करना है और पाकिस्तान को भी बहुत ही कड़ा जवाब देना है। और ये चीज़ हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इसके खिलाफ हैं और लड़ते रहेंगे इसके खिलाफ, कि अगर ये दोबारा होना नहीं चाहिए। पर मैं कहूँगा कि जब हम एकजुट होंगे और मजबूत होंगे, किसी में हिम्मत नहीं होगी कि हमारे साथ हमारे लोगों को, निहत्ते लोगों को ऐसे जुर्रत कभी भी मारने की या कभी भी ऐसा अटैक करने की। तो मेरी विनती यही है कि मेरी गहरी संवेदना है जो 28 लोग मरे हैं उनके परिवारों के साथ, और जो घायल हैं कि वो जल्दी ठीक हों। अगर मेरे से कुछ भी हो पाएगा, कुछ भी सामग्री या कुछ भी दे पाऊंगा, मैं ज़रूर भेजने के लिए शामिल हूँ, तैयार हूँ। और मैं फिर भी लोगों के लिए अपनी बात रखूँगा, उनकी बात बुलंद करूँगा। जैसे मैंने कहा, चाहे आप मुझे ईडी के पास भेजो या कहीं भी भेजो, जो भी गलत अत्याचार हो रहा है हमारे देश में, चाहे मणिपुर हो या कहीं भी हो, मैं उसके खिलाफ हूँ और मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊँगा लोगों के लिए।